Hi everyone and welcome back to Stuck and Twisted. This is the first episode and I am with the person who's the reason behind my intact sanity and my existence, my mother. And we'll be talking about psychology, how she got into psychology, how to deal with depression and anxiety, and how to treat your kids right. That is parenting. So let's dive right in. Hi mom, how are you? As usual. Top of the world. As usual, right? Yes. Starting with the most requested guest as per my friends कि Okay. everyone As is per very your excited. friends. Yes. Obviously सब आपके फैन हैं शुक्रिया. और अब सबके हिसाब से यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड एंड विच आई एग्री टू डोंट टेक मी रॉन्ग आई एग्री टू इट. माय प्लेजर. अगर तुम बच्चे ये चीज़ सोचते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ दैट मीन्स इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए. मतलब बेस्ट टू बेस्ट बेस्ट क्या बोलूँ. बेस्ट से अच्छा बेस्ट क्या होता है. I feel like the king of the world. है ना. ट्रू ट्रू. आपके हिसाब से Life ऑन बन द गई. स्केल ऑफ आपके हिसाब से ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग आई डेफिनेटली ट्रॉमेटाइज माई चाइल्ड, आपके हिसाब से आपकी पेरेंटिंग कैसे रही है अभी तक? मेरे हिसाब से मेरी पेरेंटिंग तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस जो भी कुछ थी, तो मुझे लगता है कि जितने एफर्ट्स मैंने किए हैं वो अपने लेवल पे बहुत बेस्ट किए हैं. मतलब अपने बच्चे को वो ज़िंदगी देने की कोशिश की. ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हाँ हमने जो नहीं किया हमारे बच्चे वो करेंगे. नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा हमने जो नहीं किया वो बच्चे करेंगे. हमने ये सोचा जो बच्चे करना चाहते हैं बच्चे वो करेंगे. तो आज तक तो मैंने फ्रीडम दी हर चीज़ के लिए, खाने से, सोने से, नहाने से, पढ़ने से लेकर A to Z ईच एंड एवरीथिंग ऑल बच्चों पे छोड़ा कि हाँ तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए. आई एग्री. दुनिया में लाए हैं तो अपनी इच्छा से प्यार से लाए हैं कि एक बच्चा पालना है. तो बच्चे को पालना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपनी इच्छाएं थोपना है. इसलिए लाए हैं क्योंकि हमें एक बच्चा चाहिए जिसे हम प्यार कर सकें. और इतना प्यार जितना हम लेकर आए इस दुनिया में अपने माँ बाप से, एटलीस्ट उतना तो मैं देना चाहती हूँ अपने बच्चों को. आई एग्री. आई कांट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. आई कांट कंप्लेन. उसके बाद गेटिंग इनटू थोड़ा आपका साइकोलॉजिस्ट वाली साइड अबाउट थेरेपी. इज इट नॉर्मल टू टॉक टू माई सेल्फ दिस मच? जितना आपको पता है मैं खुद से बहुत बात करती हूँ. और इज इट नॉर्मल या इज इट ऑफ अ साइन लाइक ऑफ अ मेंटल इलनेस? नहीं, मेंटल इलनेस तो नहीं बोल सकते इसको. खुद से बात करना तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप खुद को पहचानते हो, खुद से बात करते हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भागने की ज़रूरत है. अपने अंदर झांक सकते हो, इसका मतलब ये है. I'm इट्स अ so साइन smart. ऑफ सेल्फ. जिसे हम कहते हैं ना कि सेल्फलेस नहीं हो तुम, है ना. तो तुम में अपने आप को जानने की अगर कैपेसिटी है ना, तो दुनिया कहीं भी जाए, कोई कुछ भी हो, तो तुम्हें पता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना है. तो उंगली पकड़ के चलने की आदत नहीं रहेगी. खुद को जानना तो बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए. और जो नहीं जानते हैं उनको कमियां ही खलती रहती हैं. यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, इसका सहारा चाहिए, उसका सहारा चाहिए. एट द एंड होता क्या है, वो अकेलापन ही महसूस करते हैं. हर वक्त कोई नहीं होता. डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं. तो बेटर है दुनिया में कहीं भागो, कुछ नहीं मिलता. जो मिलता है वो अपने अंदर से मिलता है. खुशी भी और शांति भी. बेटर खुद के साथ बैठना आना चाहिए. बिल्कुल खुद के साथ बैठना आना चाहिए. और ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए. टेक नोट्स एवरीवन. बीइंग सेल्फ अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ऑफ कोर्स. ओके, नेक्स्ट आई हैव अ सेगमेंट कॉल्ड मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स. आपने Okay. बताना है कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो आपने बताना है कि इफ इट्स अ मिथ और इज इट अ फैक्ट अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट थेरेपी. ओके. बहुत कुछ ऐसा होता है. ए फर्स्ट थिंग मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हम ये सोचें कि मिथ है या फैक्ट है, डिपेंड्स कि सामने वाले की क्या सिचुएशन है, उसके क्या हालात हैं, है ना, उसकी मेंटल कंडीशंस क्या हैं.
तो उस पे डिपेंड करता है। तो हर चीज़ को हम अपने उस पे सिग्निफिकेंट लेवल जो होता है वो अलग होता है, उस पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किन सिचुएशंस में से निकल करके इंसान आ रहा है। तो उसके लिए वो मिथ भी हो सकता है और फैक्ट भी हो सकता है। बट आई एग्री। 90% थिंग्स ऐसी होती हैं जिसके लिए हम एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज एक साइंस का जो हम एक लेवल कहते हैं, है ना, एक स्केल जो बना होता है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, तो हम मिथ और फैक्ट में डिफरेंस कर सकते हैं। Okay. Next one. ओके, Therapists analyze their family members all the time. ऑफ कोर्स ऑल द टाइम। मीन्स लाइक आप कुछ खा रहे हो तो हम आराम से तुम्हें सोचते हैं ये ऐसे खा रहे हैं, मतलब ओहो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, एक वो चीज़ चलती रहती है कि अरे ये बड़बड़ा के खा रहा है, ये स्पीड से खा रहा है, ये स्लो क्यों खा रहा है ना, ये कहीं देख कहाँ रहा है, सोच क्या रहा है। तो Body language. हम उस चीज़ में भी है अपनी साइकोलॉजी घुसा ही देते हैं, क्योंकि हम आदतन मजबूर होते हैं इस चीज़ के लिए। एक जज है, एक वकील है, एक डॉक्टर है, तो क्या होता है, क्योंकि हम जिस प्रैक्टिस में है ना, तो वो तो आदतों में शुमार है, हमने तो घुसना ही है कहीं ना कहीं। वो तो हम, कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन से हट के बाज आ ही नहीं सकता। अगर वो आ गया दैट मीन्स वो उसके इंटरेस्ट का नहीं था। अगर आप इंटरेस्ट के साथ आपने कुछ किया है, आपकी चॉइस से किया है, आप मान के चलो कि वो तो घुसेगा ही घुसेगा हर पॉइंट में। नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो जज करता है। वो तो जिसका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में वो जज करेगा ही करेगा। कुछ लोग बोल जाते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, है ना, बट कैलकुलेटिव तो बहुत लोग होते हैं। कैलकुलेशन तो आजकल तो वैसे भी होना भी चाहिए। ट्रू, मुझे सीखना पड़ेगा वो। मतलब होना चाहिए, पर ये नहीं है कि आप हर एक पे अपनी कैलकुलेशंस थोप दो। ट्रू, ठीक है हर ना? किसी के लिए सही हाँ, नहीं हो हर सकती। किसी के लिए सही नहीं होता है। तो यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ता है, यहाँ आपको अपनी स्केल से वेरिफिकेशंस लेना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या करेक्ट है, क्या नहीं करेक्ट है। तो वो चेक करके ही आप अपना किसी को पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि फैक्ट है और मिथ है। फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट इज़, जैसे आप कह रहे हो कि आपके करियर जो होता है या जो आपने पढ़ा होता है, यू गेट इनटू इट वेरी मच, ठीक है, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी, आप उस दुनिया को उस आंखों से देखने लग जाते हो। तो अगर जो बच्चे अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है और मेरे से कई लोगों ने पूछा है, मेरे फ्रेंड्स ने, कि मैं आपसे पूछ के बताऊं कि साइकोलॉजी पढ़ते वक्त स्पेशली बैचलर्स डिग्री में इतना कुछ बताते नहीं है कि कैसे आपको उस प्रोफेशन में ढलना है, कैसे चीज़ें समझनी है, और उस प्रोफेशन के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कैसे एनालाइज करना है लोगों को। तो कैसे वो बच्चा जो है उस चीज़ को समझे और कैसे समझे कि प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप को पता है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी और आप का नेचर क्या है, कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं, आप एक एज अ इंसान, जो हम कहते हैं कि एक इंसान हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, तो तुम्हारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, तुम कितना समझ पाते हो किसी को, है ना, और इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कितना है, और उससे भी बड़ी चीज़ है आपको दिल लगाना पड़ता है। मतलब आपका इंटरेस्ट है तभी आप साइकोलॉजी पढ़ें, फर्स्ट थिंग। उसके बाद हाँ, कोर्स में इतना सब कुछ शुरू में नहीं होता कि आपको लगे कि आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आप जाते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्केल्स होती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक साइंस है, ठीक है, बट बिहेवियर साइंस है कि बिहेवियर को आप देख करके ही अपने एक स्केल के अकॉर्डिंग उसको नाप सकते हो कि ये बात सही है या गलत है। लेकिन कई बार क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि वो चीज़ें सही गलत हो भी जाती हैं। तो यहाँ बच्चों को अगर ये चीज़ में फील्ड में आना है, करना है, तो पहले तो अपना इंटरेस्ट चेक करें। सेकेंड थिंग, जो वो लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, है ना, उन प्रैक्टिकल्स में अपना दिमाग भी साथ में लगाएं, अपनी क्वेश्चनर्स भी रखें कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है, उसका सबने अलग अलग जवाब दिया है, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग जो उसकी आंसर शीट है, उसकी जो की है, उसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कहीं खरे नहीं उतरते, कहीं एक्यूरेसी नहीं आती है। तो वहाँ उन्हें अगर बिहेव अपना ऐसे रखना है और सॉलिड रहेंगे वो लोग, और आगे जाकर के इस फील्ड में जाना है, तो
तो उन्हें इसके लिए खुद की भी स्किल्स बनानी पड़ती हैं, खुद भी आगे रिसर्च करना पड़ता है कि कितना से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि आजकल दिमाग तो सबके पास बहुत है, सही बात है। सामने वाला कब क्या पूछ रहा है अगला भी मैनिपुलेट करता है आंसर्स को, तो उस वक्त क्या है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो ही इस फील्ड में जा पाओगे। तो बेटर है बुक्स के साथ साथ अपने आप का वो है ना कि हर चीज़ में हम घुसते हैं, जैसे मैं पहले कह रही थी कि एक साइकोलॉजिस्ट अब तब बनते हैं जब आप जो पढ़ के आ रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो, है ना, लोगों का बिहेव, लोगों का जो बॉडी पोस्चर है ना, जो उनका एटीट्यूड है ना, जो उनका कल्चर है, आपको सभी कुछ सर्वे करना पड़ता है, सभी रिसर्च करना पड़ता है, तब जा कर के आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, बायस नहीं होना। हाँ, अगर आप एक कल्चर से कुछ सीख के आ रहे हो, एक फैमिली से कुछ सीख के आ रहे हो, है ना, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कुछ सीख के आ रहे हो, राइट, है ना, तो ज़रूरी नहीं है आप जब किसी तीसरे जगह पर जा रहे हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो वही चीज़ आप अपने साथ बोझ लाद के लेके जाएंगे, है ना। सब जगह का हालात अलग होता है, सब जगह की सिचुएशंस अलग होती हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू दी पर्सन और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ देख करके ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने जो सीख लिया या जो आपने शुरू में बचपन से लेकर अब तक जो आप देखते आए हो, है ना, और उसी चीज़ को दिमाग में रख के आप रहेंगे तो ये तो बायस हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स कभी भी परफेक्ट नहीं आएंगे। हर सिचुएशन में फ्रेश माइंड के साथ जाना, फ्रेश माइंड के साथ जाना होगा और सामने वाले की सब चीज़ें देखनी होंगी। तो इसीलिए साइकोलॉजी में हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी कोई केस स्टडी करते हैं, कुछ करते हैं, हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, तो वो इसलिए होती हैं कि भी हमें उसका ऑल ओवर पता चले। उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हुई क्यों, है ना, या इसको अगर कुछ सजेस्ट करना है तो हम किस लेवल से लेकर किस लेवल तक जा सकते हैं कुछ सजेशंस देने के लिए। हिस्ट्री सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकते हो। अगला तो किसी और सिचुएशन से उठ के आया था, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कंप्लीट हिस्ट्री जानना बिल्कुल कंप्लीट जानना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस? नॉट ऑलवेज, ओके, नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स। लेट्स सी कि कई लोग, मैं भी कई लोग नहीं, मैं भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरा खाना ख़राब हो जाता है, मैं कुक कर रही हूँ या बाहर से कुछ आया है वो अच्छा नहीं है, तो एकदम से उस चीज़ पे रोना आ जाता है। और कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी रोना नहीं आता। डिपेंड करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ के लिए रोए। जो अंदर भरा हुआ था ना वो निकल करके बाहर आता है। अक्सर क्या होता है, वजह कुछ और होती है, हम रोते कहीं और हैं। जब हम किसी के, देखो एक दुल्हन की मतलब किसी लड़की की शादी हुई, डोली जा रही है, ठीक है, अब डोली जा रही है तो जो उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सहेलियां हैं, सब रो रहे हैं, धुआंधार रो रहे हैं। हाँ। लेकिन जो रोने वाले या कोई मर गया उस पे सब रो रहे हैं। अब पूछो भाई, तुम्हारा तो रिश्तेदार ही नहीं था, तुम क्यों रोए? हाँ। तुम तो अड़ोसी पड़ोसी थे, तुम्हारा कोई खास अटैचमेंट भी नहीं था क्योंकि पड़ोस में थे, तुम तो इसलिए मैयत पे आए हो, ठीक है। तो रोने वाला जो होता है ना बंदा, है ना, हर अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग रोता है, हर अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग हंसता है। लेकिन जब उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, उसके अंदर का कोई दर्द जो छुपा होता है वो उस वक्त बाहर निकल के आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप रो रहे हो तो आप वीक हो इसलिए रो रहे हो, और कई बार तो किसी वजह से आप रो रहे हो, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी ने दुख सुना, जरा सी बात हमें दिलासा दी और हम तो पूरे फूट फूट के रो लिए जी। अब हम रोए तो सही, लेकिन ये रोना जो है ना ये वीकनेस है। राइट, ये रोना ही वीकनेस है। तुम डिप्रेस्ड हो और तुम रोए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि किसी ने मेरा दुख सुन लिया और हल्का हो गया। ऐसा लगता है कि किसी ने सुना, अगले ने हाथ पकड़ाया, तुमने पकड़ लिया और तुम्हें लगा कि अरे मेरा तो दुख हल्का हो गया, और तुम रो पड़े, तो ये वीकनेस है। राइट, डिपेंडेंसी इसे कहते हैं, डिपेंडेंसी। तुम्हें किसी का सहारा तो चाहिए ही, अकेला नहीं रह सकते तुम। क्यों नहीं रह सकते भाई, क्यों नहीं रह सकते? गुड क्वेश्चन। खुद को स्ट्रांग करो,
क्यों सहारा चाहिए हर वक्त, क्यों उंगली पकड़ के चलना है? लोगों से ये सवाल पूछो तो उनको पता भी नहीं होता कि क्यों नहीं रह सकते, वो बस लाइक नहीं रह सकते, नहीं रह बहुत वीक हूँ सकते, मैं। डिप्रेशन है। और इसकी वजह क्या है? चाइल्डहुड ट्रॉमास जो तुम्हारे अंदर घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं। घर का माहौल ऐसा था कि वो अंदर घुस गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मम्मा की सोच ऐसी थी, वो तुम्हारे अंदर घुसी पड़ी है, निकल ही नहीं सकती, वो तो निकल ही नहीं सकती। तो ये चीज़ें, सिर्फ एक मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बाहर निकाल सकती है। ठीक है, मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो निकालेगी। आजकल के बच्चे जो हर छोटी छोटी बात पे चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो क्या है? कंप्यूटर गेम्स। वो जो एग्रेशन वहाँ से देखते हैं, अंदर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, एकदम ऐसे होकर के बैठ जाते हैं, बॉडी स्टिफ करके ये गेम खेलते हैं, ना उनको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, पागलों की तरह, पागलों की तरह। तो वो भूख लगी है तो वो अंदर भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। वॉशरूम जाने वो नहीं जाएंगे उठ के, मम्मा आवाज दे रही है, उनको सुनाई ही नहीं देगा। फिर क्या होगा? गेम में हारेंगे जीतेंगे जो भी, क्योंकि वो जो एग्रेशन, गुस्से में जो चीज़ दिमाग में आंखों के थ्रू जो अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़, घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, तो वो क्या है? आपके ब्रेन पे असर कर गई। असर करते करते क्या होगा? आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो और वीकनेस का शिकार हो जाते हो। आप जब खेल रहे हो तो आपको लगता है आपके सराउंडिंग इतने लोग हैं, लेकिन जब आप उठते हो तो आप अकेलापन महसूस करते हो। नींद में से डर डर के उठते हो, फिर गंदे गंदे सपने आते हैं। क्या होता है ये? Makes sense. ये वही है जो हम कहते हैं आपके सराउंडिंग क्या चीज़ चल रही है, आपकी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। ऑलवेज बी अवेयर कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो उसे ना चलने दो। बी स्मार्ट, बी जेन्युइन। क्यों रोना धोना, क्यों खुद को कमज़ोर करना? Make yourself stronger. ऑफ कोर्स। Coming up to the next question, are dreams always nonsense or do they have a hidden meaning? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि जो चीज़ एक बार आपकी आई साइट में आ जाती है, इट स्टेज इन योर अनकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके दिमाग पे सीधा जा करके, और वो जो अनकॉन्शियस माइंड में जा करके बैठ गई है ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल बाद भी, लेकिन वो उभर कर चीज़ आती है। वो चीज़ कहीं उभर के आती है, और मीनिंग भी होता है बहुत सारी चीज़ों का। कई बार हमें लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हमें सपना भी नहीं याद, लेकिन हमारा दिन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ख़राब है ना। और कई बार हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जो लाइफ में एक्चुअली हमें लगता है यार ये तो पहले हो चुकी है ना, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी देख चुके थे सपने में। ले जाओ। तो मीनिंग होते हैं, बहुत बार मीनिंग भी होते हैं और बहुत बार मीनिंग नहीं होते। लेकिन क्या होता है, कहीं एकदम से हमने कोई चीज़ देखी लेकिन हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन क्योंकि हमारी आँखों के पर्दे से वो सीधी दिमाग पे रिफ्लेक्ट कर गई, घुस तो गई ना अनकॉन्शियस में कहीं पे, क्योंकि हमने उसको देखा, देख के, और क्योंकि हम जल्दबाजी में थे और निकल गए, लेकिन कहीं वो जाके स्टक हो गई अंदर, ठा। राइट। जब वो चिपक गई दिमाग के किसी कोने से जा कर के, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, किसी न किसी दिन तो बाहर आती है, और वो आपको दिखाई दे जाती है कि हाँ यार ये तो मेरे साथ हुआ था ना, ये तो मुझे दिखाई दिया था ना, हाँ। ये ऐसा हुआ था, मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रहा। या कई बार वो सपनों में दिखाई देगा, है ना। तो सपना ऐसा वाली होता है। चीज़ और तो कई बार बहुत होती है बहुत मेरे पिछले जन्म की चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं अरे एक सपना मुझे बार बार आता है कि वो जगह मुझे दिखाई देती रहती है। अब मुझे, मेरे साथ होता है ऐसा, हाँ। मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक जैसे मेरी शादी से पहले मुझे अपने घर का ड्राइंग रूम, मेरे ससुराल का, मुझे दिखाई दिया था। कितनी बार ही, बहुत साल पहले से दिखाई देता था। अच्छा। जब मैं आई तो शॉकिंग था कि व्हाट इज़ दिस, मतलब मेरे वाह, ये नहीं रोंगटे पता खड़े था हो मुझे। गए थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी, और जैसे मतलब हमें अपनी चीज़ें ना याद रहती हैं, हम मतलब लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन भूलते नहीं हैं। अब मुझे एक गली और एक घर, जहाँ हम रहते थे, हमारा अपना घर था, अपने पेरेंट्स के साथ मैं शादी से पहले रहती थी, लेकिन वही गली, वही मकान, वही सब कुछ मुझे शादी से पहले भी दिखाई देते थे, जब हम उस गली में नहीं रहते थे तब भी दिखाई देते थे, अब मैं नहीं रहती हूँ तब भी दिखाई देते हैं। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है कि हमारा जो घर है वो थोड़ा सा चेंज होता है, मेरे पेरेंट्स यही होते हैं, लेकिन दिखाई वो मुझे वैसे ही देते रहते हैं।
कि उसका बाहर की जगह कुछ और बनी हुई है उसी घर की, उठने बैठने के लिए कुछ और जगह बनी हुई है, लेकिन गली वही है, हालात बहुत ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, लोग थोड़ी सी गली मुड़ी हुई है लेकिन सेम चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बहुत जनों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अपने पिछले जन्म का कोई, हम कहते हैं ना पुराने रिश्ते थे हमारे, है ना, जहाँ पे जन्मों strong जन्मों connection के कई होता बार है। होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, है ना, जो कोई पिछले जन्म के कर्म हमें पूरे करने हैं तो हम आते हैं इस दुनिया में, है ना, तो वो चीज़ें कई जनों को दिखाई देती हैं। ये चीज़, नॉट ऑलवेज नॉनसेंस। हाँ, यही चीज़ से लाइक हिप्नोटिक थेरेपी, राइट? पहले याद है एक शो भी आता था टीवी पे, हिप्नोसिस वाला, जो पुराने जन्म का पुराने वो उसमें दिखा देते दिखाता थे, था। हाँ बिल्कुल, तो हिप्नोटाइज करके वो पूछ लेते थे कि आप कहाँ हो, आप बताओ आप क्या कर रहे हो, तो कैसे मरे थे। तो हिप्नोसिस क्या इतना इजी है करना? हिप्नोथेरेपी, इज़ इट दैट इजी, लाइक लोगों के माइंड में घुसना, या फिर इट टेक्स विलिंगनेस कि सामने वाले को अपना दिमाग आपके सामने खोलना पड़ता है, विलिंगली सरेंडर करना पड़ता है? उसे विलिंगली सरेंडर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को अपनी तरफ से बंद नहीं करते हो, उसके सामने नहीं खोलते हो, है ना, मतलब आप अपने हिसाब से ही चलते रहते हो और वो कह रहे हैं आंखें बंद करो, मेरी बात को सुनो, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसमें कंसंट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो ना, तो आप हिप्नोटाइज नहीं हो पाते हो। अब आजकल एक वो चला हुआ है कि कोई आएगा, आपको कहेगा नमस्ते मैडम। आजकल लूटपाट का एक तरीका बना हुआ है ना, नमस्ते मैडम, और वो आपकी आंख में देखेगा और आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। अच्छा, अपनी चूड़ियाँ उतारो जी, अपनी चैन उतारो, अपना पर्स दो, अपना मोबाइल दो, और आप दे देते हो। फॉर सम मिनट और सेकंड्स के लिए वो आपको हिप्नोटाइज कर जाते हैं। उस वक्त क्या होता है कि जैसे वो आपको नमस्ते करेगा, आपने उसकी आंखों में आंखें डाली ना, उस वक्त आप पूरी कंसंट्रेशन से उसकी बात सुनते हो, एकदम से अपने दिमाग को साइलेंट करके। जब आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा और आप सिर्फ उसकी बात आपके दिमाग में घुस रही है आपकी आंखों के थ्रू, तो क्या होता है, वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। कोई भी लाइक उस टाइम दिमाग में वॉल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको हिप्नोटाइज आपको पता है कि किया जा रहा है, उस वक्त अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनते उसकी बात को, अपने जो हिप्नोटाइज कर रहे हैं थेरेपिस्ट को, तो उस वक्त क्या होता है, जब आप नहीं ध्यान दोगे ना, तो आप हिप्नोटाइज नहीं हो पाते प्रॉपरली। राइट। इसके बाद आजकल एक नॉर्म बना हुआ है, सारी अमेरिकन मूवीज़, ब्रिटिश मूवीज़ और काफ़ी इंडियन मूवीज़ में भी आजकल दिखाया जा रहा है कि थेरेपी इज़ ऑल अबाउट कि जो थेरेपी लेने जा रहा है, जो क्लाइंट है, वो बस जाके सोफ़ा पे लेट जाएगा, अपनी बातें रैंट करता रहेगा, थेरेपिस्ट सुनता रहेगा और दैट्स इट। क्या थेरेपी सिर्फ इतनी ही है? क्या सिर्फ आपने उनकी बात सुन के नोट्स ले लिए, 2 बातें बता दी, क्या ये सिर्फ इतना ही है या इससे ज़्यादा ब्रॉड है? बहुत ब्रॉड है ये। हम कहते हैं ना, सफिशिएंट मैटर नहीं है। ये तो एक होता है कि सिर्फ उसके अंदर से ये जानना कि उसको किस चीज़ की थेरेपी देनी है। राइट। हम जब बात करते हैं लाइक कि वो लेटा है, हाँ जी आप आ जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आप लेट जाओ। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सोच रहे हैं, या बॉडी में कहाँ पेन है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर की चीज़ें निकलवाना फर्स्ट थिंग, राइट, है ना। वो निकलवाने के बाद फिर आप ये सोचेंगे कि हाँ अब इसको किस तरह की थेरेपी चाहिए, लाइक काउंसलिंग चाहिए या मेडिसिन देना पड़ेगा, या फिजिकली इसको किसी तरह की एक्सरसाइज देना पड़ेगा, है ना, क्या चीज़ इसको करवानी पड़ेगी, डिपेंड करता है उस पे। तो ये सिर्फ थेरेपी नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप मेंटली बहुत ऐसे हो रहे हो, खुद को आपने दबा दबा के रखा हुआ है, आपको कुछ बताना है किसी को, है ना, आप बता नहीं पाते हो, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, रिलैक्स होके लेटे, उससे 4 बातें की और आप तो फ्रेश। हाँ, तो कौन सी थेरेपी चाहिए आपको? कोई भी नहीं चाहिए। राइट, है ना, कोई भी नहीं चाहिए आपको। तो एक तरह की होती है लाइक रेकी, आपने अगर सुनी हो तो रेकी होती है। रेकी में क्या होता है कि वो आपको बॉडी में भी कहीं कहीं टच करके, है ना, तो थेरेपी देते हैं। ठीक है, कई तरह की थेरेपीज होती हैं, रेकी का एक पोर्शन ये भी है। तो उस ये क्यों है, क्योंकि अगर आपको कहीं बॉडी पेन्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है,
तो इसका मतलब है जैसे हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चे को हक करते हैं बहुत अच्छे से, तो बच्चा एकदम यूं खुद को एनर्जेटिक महसूस करता है, फ्री महसूस करता है ना। कई जनों को ये पेरेंट्स का या अपने बराबर का कोई जो प्यार चाहिए होता है, टच का, वो नहीं मिला होता, वो जाके रेकी करवाते हैं। वही जैसे हम छोटे होते करते थे, हाँ, पावर आ जाएगी, आजा पावर आ आजा, जाएगी। जल्दी 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 पावर, मम्मा मैं ढीला हूँ, ढीला है, अच्छा, अरे हिम्मत नहीं हो रही मम्मा, अच्छा नहीं हो रही, आजा आजा जल्दी से आजा, ये मिल्ली कर दी, कितनी पावर आ गई, ही मैन बन गया, सुपरमैन बन गया। That's- आज भी बच्चे आप लोग करते ही हो, हाँ। थक के मम्मा एकदम से आ जाते हो कि हाँ मम्मा के पास जाएंगे तो थोड़ी सी ताकत आ जाती है। मेरे को तो क्योंकि दिन में एक बार parents- चाहिए होता है। हाँ, पेरेंट्स का ये टच बच्चों को, और बच्चों का एक टच पेरेंट्स को, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को चाहिए, एक उम्र के बाद हम पेरेंट्स भी बच्चे हो जाते हैं। ट्रू। तुम्हें चाहिए, अब हम भी तो बड़े बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो हमें भी खालीपन लगता है, हम कहते हैं थोड़ी देर बच्चे हमारे पास आ जाएं, बैठ जाएं, प्यार से कोई बात करें, उसके बाद ऐसे लगता है सुकून आ गया, क्योंकि ज़िंदगी तो सिर्फ हमारी तो बच्चों के सराउंडिंग ही है। और जब बच्चे हमसे प्यार से बात कर, जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को होता था मम्मा मम्मा, पापा पापा पापा, अब हमें लगता है विधि विधि, आमे आमे, तो लाइक ये चीज़ तो देखो, जो दोगे वो लोगे, ट्रू। और जो लोगे वो तो देना ही पड़ेगा। अब आपके बारे में बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कि आप थेरेपी में कैसे आए, आपका बचपन कैसे था, और व्हाट लेड यू टू स्टार्ट लर्निंग साइकोलॉजी। बचपन मेरा बचपन जैसा ही था, कोई फिक्र ना फाका। Perfect लाइक explanation. जब स्कूल जाना है तो चाहे सर्दी भरी सर्दी, जोधपुर में बहुत सर्दी नहीं थी, फिर भी मेरे को तो लगती थी, तो मैं स्कूल की ड्रेस अपनी, क्योंकि क्रीज ना खराब हो जाए तो स्कर्ट और शर्ट तो नहीं पहनना, लेकिन सॉक्स पहन के सो जाती थी रात को। तो सुबह पापा मेरे डैडी मुझे, ये क्या है, सॉक्स पहन के कौन सोता है, तो वो उतार दिए जाते, नहाओ, अब फ्रेश पहना दिए जाते, मतलब बट बचपन तो बचपन जैसा ही था, खूब खेलना। और अपने जब छोटी थी तो राशन की दुकान से ना, तब हमारे यहाँ गैस नहीं था, तो स्टोव था जो केरोसिन से जलता था। अच्छा। तो राशन की लाइन में मैं जाके लगती थी। तो कोई एक बंदा घुस जाए लाइन में, तो मैं मारवाड़ में गई, हम पंजाबी थे, ट्रांसपोर्टर मेरे पापा, तो एक वो बनी हुई थी पहचान कुछ तो पंजाबियों की, तब आतंकवाद बहुत था इंडिया में, तो अपन तो भाई लड़ पड़ते थे, धाएं धाएं हो जाती थी वहाँ पे, तो पूरी गली मुझे आतंकवादी के नाम से जानती थी, आतंकवादी आ गई, आतंकवादी हट जाओ परे। बट बहुत बोल्ड थी, और बचपन ऐसा था कि एकदम मस्त मलंग, कोई परवाह नहीं थी, कोई फिक्र नहीं था। कई बार गुस्से होती, पेरेंट्स से झगड़ा करती, अपना घर भी अलग कर लेती, कमरे में सब जमा लेना, खाना पीना ये वो, और लाइक मेरे पेरेंट्स भी मुझसे ऐसे ही ट्रीट करते थे, अच्छा सोजड़ी के घर रोटी खाने जाएंगे, खाना खिलाएगी हमें, चाय पिलाएगी हमें। तो क्योंकि तब टीवी नहीं था हमारे यहाँ, टीवी आने के बाद भी इतना, क्योंकि पूरे दिन टीवी नहीं चलता था, शाम को 4 बजे कृषि दर्शन के बाद टीवी स्टार्ट होता था, तो फुल डे तो जैसे स्कूल के बाद हम वेले ही वेले, तो नो ट्यूशन्स एंड नथिंग, कहीं नहीं जाते थे, घर में होते थे। तो बचपन तो बचपन की तरह जिया, दादाजी थे, और शाम को छत पे सारी गली के बच्चों को, मम्मी हमें तो बाहर भेजती नहीं थी, छत पे उन सारी गली के बच्चे बुला दिए जाते, खाने पीने का सामान देके सीढ़ी पे कुंडी लगा दी जाती, टेरेस पे बिठा दिया जाता, दादाजी बैठते, सबको खिलाते, उसके बाद सबको, दादाजी को हिंदी नहीं आती थी, पंजाबी आती थी, और बच्चे थे सब मारवाड़ी, और दादाजी सबको पंजाबी की कहानी सुनाते, और हम भी मतलब लाइक बच्चे वो जिन्हें नहीं समझ आती थी वो भी सुनते थे और मजे करते थे। बचपन बहुत Simpler खूबसूरत times. था, जो आजकल के बच्चों का नहीं होता एक्चुअली। वेरी ट्रू। बहुत कोशिश की कि अपने बच्चों को वो चीज़ भी दूँ कि मिट्टी में बहुत अच्छे से खेलना चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेके, तुम लोगों को लेके जाती थी जब तुम छोटे थे, मिट्टी में बिठा देती थी, जाओ नहा लो मिट्टी से, अच्छा गंद मचाना है, ले लो दही पूरी फैला दो, ले लो पाउडर पूरा फैला दो। ये तो आई थिंक बहुत बड़ा लाइक इस चीज़ में जनरेशनल गैप है। हाँ, और स्पेशली मेरी जनरेशन के बाद तो वो और ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे बाहर निकलते ही नहीं है कोई भी। गलत है ना,
निकलना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो आपका दिमाग तो डंब हो जाएगा। एग्जैक्टली जबकि आज के बच्चों को इतनी फैसिलिटीज़ हैं और इतना सिस्टम है कि बच्चे बहुत तेज़ हैं दिमाग के, लेकिन अब क्या है, बच्चों की मेमोरी बहुत लॉस है। रीज़न टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स, राइट। आईसाइट सबकी बहुत वीक है। फिजिकली बच्चे अनफिट हैं। कुछ भी एक तुम जग उठा लेते हो तो तुम्हारा हाथ मुड़ जाता है आजकल। ट्रू। ये नहीं होता। हम तो वो 20 फीट की छत से नीचे छलांग लगाते थे, ठा एकदम नीचे। तो सब बांदरी बोलते, बांदरी कहाँ चढ़ गई रे तू बांदरी। लाइक ऐसे थे हम। तो एक वक्त था तो मैं तो कहीं भी चढ़ जाती थी, 2 पैर रख के, एक गेट मेरा खुला है, दोनों तरफ पैर रख के छत पे चढ़ जाती थी, गेट के दोनों तरफ ऐसे बीचों बीच में से टांगे चौड़ी करके। डड वो गए हम तो भाई। और आजकल के बच्चों को कह दो तो ये तो मूवी नहीं कर पाते तुम लोग। सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो देखो बहुत कोशिश की, पर वही है ना कि एक गुनाह भी किया कि बच्चों को फैसिलिटी दी, लाइक मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स। तो यहाँ आकर के मेरी ज़िंदगी में अगर कोई गुनाह हुआ तो ये हुआ। और ना देती तो भी गुनाह हो जाता। मेरे बच्चे इस दुनिया के जो रीति रिवाज आजकल चल रहे हैं, मेरे बच्चे पिछड़ जाते। तो वो भी नहीं चाहिए था मुझे कि मेरे बच्चे पिछड़ जाएं। बट उस पिछड़ने के चक्कर में एक ऐसी जगह पे पिछड़ गए जो मुझे भी नहीं पसंद। लाइक दिमाग और बॉडी जो स्टिफ हो रहे हैं ना, वो नहीं चाहिए। आई नीड कि मेरे बच्चे फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज करें, नॉट विद कंप्यूटर। मुझ में पर्सनली बहुत चेंज आया। अगर मैं अभी से 4-5 साल पहले भी देखूं तो आई वॉज वे मोर एक्टिव। Very सारा दिन एक बॉल हाथ में, एक तरफ बैडमिंटन हाँ, रैकेट मतलब हाथ मल्टी में। टैलेंटेड कह सकती हूँ। मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती थी और किसी को बताती थी ये आम बच्चों जैसी नहीं है, शी इज़ टू डिफरेंट एंड टू गुड। लाइक आप बोल रहे हैं तो बातें करते रहे ना, साथ में म्यूज़िक चल रहा है ना, वो खेल भी रही है लेकिन वो मेरी बात भी सुन रही है, वो पढ़ भी रही है। लेकिन अभी क्या होता है, ओ विधि सुन ले प्लीज़, तो विधि को तो सुनाई ही नहीं देता, वो गेम पे बैठी है। तो इट्स नॉट गुड एक्चुअली। आई एग्री। तो आपके सराउंडिंग आसपास कोई मर जाए, कुछ हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है एक्चुअली। तो ये जब देखती हूँ सिचुएशन, कम हो गई है। हाँ, तो ये देख के लगता है कि ये गुनाह हो गया हमसे, जो हमने बच्चों को लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ अवेयर करने की कोशिश के चक्कर में उन्हें उनकी ज़िंदगी से धक्का दे दिया। जीना नहीं सिखा पा रहे हम बच्चों को। राइट। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी में भी नहीं होना चाहिए था और किसी और की ज़िंदगी में भी ना हो। साइकोलॉजी में आए कैसे? वड्डी फिलोसफर बनी फिरती है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो। कोई मेरी हैबिट, ये तो गड़बड़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक बुआओं के साथ थोड़ा ज़्यादा प्यार है। सेंटी कर रहे हो। मैं खुद हो रही हूँ। ओके, वन एडवाइस यू कैन गिव टू ऑल द पेरेंट्स, ताकि जो आजकल ट्रेंडिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो ना हो बच्चों को। लाइफ इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। अब मुझे दिखा देना कैसा बना।